everyone, my name is Umesh Kumar and welcome to my channel. Friends, आज मैं कुछ बेसिक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप बिगनर हैं तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ हैव और हैज। यूज ऑफ हैव और हैज। सो बेसिकली ऐसे हैव और हैज का यूज तो ग्रामर में बहुत जगह है, लेकिन हम बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज बेसिक सीखने जा रहे हैं हैव और हैज के बारे में। बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा कि हैव और हैज का यूज बेसिकली कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और प्लस नाउन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ओके, एंड व्हाट इज नाउन। सो एज अ सब्जेक्ट we have to use have or has as a subject. If subject will be singular, you have to use has, and if subject will be plural, you will have to use have. Okay, so you will have to know about the subject. Okay, so there are two types of subject, singular and plural. About what is noun. So noun is the naming word. Noun is the naming word. Like pen, book, chair, house, it is called noun. Okay, are you getting what is noun? Are you getting what is noun? So मेरे पास एक कार है, तो उस पे क्या है आपका? उस कार पे क्या है? आपका अधिकार है। तो जिस नाउन पे आपका अधिकार है तो आप क्या बोलेंगे? हैव और हैज का यूज करेंगे। और एज ए सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे? हैव और हैज लगाएंगे एज ए सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैव कहाँ पे यूज करेंगे और हैज कहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लूरल। ओके, सो अब ये जानना है कि सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आई और बी, आई और बी। ठीक है, आई मतलब तो समझ में आता है, आई मींस क्या होता है, और बी मींस क्या होता है हम लोग। ठीक है, तो ये तो पता है, लेकिन मैं पूछूंगा कि आई कौन सिंगुलर है? आई सिंगुलर है। अगर मैं पूछता हूँ बी कौन सा है तो क्या है? प्लूरल है। गॉट इट? अब उसमें देखना है, ये देखिए कि यू जो है, यू क्या है? थर्ड और सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। वो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू क्या है? यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और एनी नेम। ठीक है, ही, सी, इट, नेम। और सबका ही, सी, इट, नेम, सबका एक ही प्लूरल होता है। वो होता है क्या? दे। अब ये समझना है कि आप किसके साथ हैव लगाएंगे और किसके साथ हैज लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव, और बी के साथ भी हैव। ओके, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये दोनों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव। बच गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी का नाम हो गया। इस सभी के साथ क्या लगाएंगे? हैज के यूज करेंगे। और ये दे के साथ हैव के यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? अब हैव और हैज के यूज कहां पे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है और किसके साथ हैव और हैज लगाते हैं, है ना? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? इसी स्ट्रक्चर पे काम करना है, इसी स्ट्रक्चर पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है, तो उस कार पे क्या है, मेरा अधिकार है ना, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो इस कहां पे करेंगे, नो, नो और नॉट, ये दोनों का मतलब क्या होता है, नहीं, ये दोनों का मतलब क्या होता है, नहीं। अब ये समझना है कि नो का यूज कहां पे करते हैं और नॉट का यूज कहां पे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोलना हो कि ये, पहले ये समझ लीजिए कि नो मीन्स क्या होता है और नॉट मीन्स होता क्या है। तो नो मीन्स होता है बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास नाउन कुछ भी नहीं है तब वहां पे नो का यूज करेंगे, और नॉट का यूज वहां पे करेंगे कि जितना कहा जा रहा है उतना नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 मार्कर नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 मार्कर नहीं है, तो इसका मीन्स क्या, कि उससे कम है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना नहीं है, उससे कम है, मेरे पास 2 मार्कर नहीं है, तो इसका मतलब 1 मार्कर है। अगर आप बोलते हैं कि अगर मैं आपसे पूछा कि क्या आपके पास 10 रुपए है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, इसका मतलब 2, 4, 5 यानी 10 रुपए से कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। अरे अगर मैं बोलूं कि आपके पास 1000 रुपए है, तो आप क्या बोलेंगे, होगा तो हाँ, नहीं होगा तो उससे कम तो होगा, 200 होगा, नहीं, अगर एक भी नहीं रहा होगा तो वहां पे नो का यूज करेंगे। अगर कुछ है 1000 से कुछ कम है, तब वहां पे जितना कहा जा रहा है उतना नहीं, तो वहां पे नॉट का, और बिल्कुल नहीं तो वहां पे नो का यूज। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, लिसन, मेरे पास समय नहीं है, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव, मेरे पास 2 कलम नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टू पेन्स करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव नॉट 2 पेन्स, यहाँ पे पेन्स कर देंगे, आई हैव नॉट 2 पेन्स कर देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पे 2 है ना, तो जब 2 लिख रहे हैं तो पेन्स नहीं ना करेंगे। अरे जब एक से ज्यादा नाउन होता है ना, तब यहाँ पे एस लगता है, प्लूरल बन जाता है। अब एक रहेगा तो वहाँ पे कुछ नहीं, जैसे एक नाउन का बोध होता है तो वो सिंगुलर नाउन का लगता है। सर वहाँ पर जब प्लूरल बना ही देता तो लिखने का तो कोई मतलब नहीं। हाँ यार, ये इंडिकेट करेंगे ना कि कितने नाउन है, 2 नाउन है, 3 नाउन है, 4 नाउन है, 5 नाउन है, तो ये इंडिकेट करने के लिए लिखना पड़ेगा ना। अब जो एक से ज्यादा लिख दिए तो यहाँ पे एस लगाना होगा। सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है, क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता क्या है, ये बेसिकली ये बताइए, व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, इफ अ नाउन इज मोर देन 1 इन नंबर, देन इज कॉल्ड प्लूरल। यदि नाउन संख्या में 1 हो, संख्या में 1 हो तो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन। अगर यदि नाउन संख्या में 1 से अधिक हो तो वो क्या, कौन सा नाउन कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेन संख्या में 1 है कि 2 है, 1 से अधिक है ना, तब यहाँ पे ये नाउन कौन सा कहलाएगा, प्लूरल नाउन। तो क्या बोलेंगे, मेरे पास 2 कार नहीं, मेरे पास 2 कार नहीं है तो आई हैव नॉट 2 कार्स, और मेरे पास समय नहीं है तो आई हैव नो टाइम, मेरे पास 2 घंटा नहीं है, I have not 2 hours. Yes, तब वहाँ पे क्या लगेंगे, not 2 hours. I have not 2 hours. Got it? अब देखिए इसमें अब कुछ सेंटेंस को बड़ा बनाने, जैसे बड़ा बोलना हो, जैसे बोलना हो कि मेरे पास समय नहीं है यहाँ आने के लिए, मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है बाजार जाने के लिए। Are you getting now what I'm saying? समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए 2 प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, जैसे टू हो गया और फॉर हो गया। ये दोनों का मीन्स क्या होता है पता है, टू और फॉर, ये दोनों का मीन्स होता है के लिए, के लिए, दोनों मीन्स क्या होता है, के लिए। टू और फॉर ये दोनों का मतलब के लिए होता है। अब मान लीजिए कि टू का यूज करना हो
तो कहाँ पे करेंगे, और फॉर का यूज करना हो तो कहाँ पे करेंगे। तो टू का यूज बेसिकली हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी वर्ब वन के लिए, और फॉर का यूज हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए करते हैं। अब नाउन तो समझ में आता है, प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वह कहलाता है, वह शब्द कहलाता है जो नाउन के बदले में यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो हिंदी अगर आप जानना चाहेंगे तो टू का यूज किसी काम के लिए, कोई भी काम अगर होता है तो वहां पे टू का यूज करेंगे। अगर फॉर का यूज करना हो तो किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। बात समझ में आ रही है। अगर जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, तो आप क्या है, आप पर्सन है। मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, तो आप पर्सन है ना, तब क्या बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए तो no time for you. I have no time for you. have no time For you. I have no time। सबसे पहले तो ये बनाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है तो I have no time। बात समझ में आ रही है ना, मेरे पास समय नहीं है, I have no time। किसके लिए, आपके लिए। तो क्या क्या चीज का यूज करेंगे, टू या फॉर, फॉर। तो I have no time for you। I have no time for you। I have no time for you। ठीक है। अब उसके बाद टू का यूज कहाँ पे करेंगे, तो मेरे पास समय नहीं है यहाँ आने के लिए, तो आना क्या है, आना वर्ब है ना, Yes sir. आना वर्ब है, तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। मेरे पास समय नहीं है यहाँ आने के लिए, तब यहाँ पे क्या करेंगे, I have To come. no Time. time To come. to come here। Here. I have no time to come here। मेरे पास समय नहीं है यहाँ आने के लिए, तो I have no time to come here। Sir, मेरे पास समय नहीं वहाँ जाने के लिए, तब क्या यूज तो I have no time to go there। Go there. Yes, I have no time to go there।